एक समय की बात है। सुल्तानपुर नाम के गांव में एक रामदीन नाम का लकड़हारा रहता था। वह अपनी पत्नी और अपने 3 बच्चों के साथ साधारण जीवन जी रहा था। लकड़हारे की सबसे बड़े बेटे का नाम राकेश मंजले, बेटे का नाम मुकेश तथा सबसे छोटे बेटे का नाम देवेश था। राकेश और मुकेश दिखने में बहुत सुंदर और गोरे थे, इसलिए लकड़हारा और उसकी पत्नी अपने दोनों बड़े बेटे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन लकड़हारे का सबसे छोटा बेटा देवेश दिखने में दुबला पतला और सांवले रंग का साधारण सा लड़का था, इसलिए लकड़हारा और उसकी पत्नी उसे इतना प्यार नहीं करती। उसे खाने के लिए सूखी रोटी और पहनने के लिए पुराने कपड़े मिलते। एक दिन लकड़हारे की तबीयत बहुत खराब हो गई और वह बिस्तर से लग गया। अब वह लकड़ी काटने नहीं जा सकता था, इसीलिए घर में जो भी पैसे थे वह खत्म हो गए। एक दिन लकड़हारे की पत्नी ने अपने सबसे बड़े बेटे राकेश को बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारे पिता की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण घर का खर्चा ठीक से नहीं चल पा रहा है, इसलिए अब तुम्हें जंगल में जाकर लकड़ियां काटकर बाजार में बेचना होगा ताकि हमारे घर का खर्चा चल सके और तुम्हारे पिता का इलाज भी हो सके। बेटा, मुझे पूरा विश्वास है कि इस समय में तुम अपने परिवार का साथ जरूर दोगे। लकड़हारे की पत्नी ने अपने बेटे राकेश को बहुत ही अच्छा भोजन कराया और साथ में पूरी और छोले बांध दिए और साथ में एक कमंडल में मीठा दूध बांध दिया। अब राकेश वह खाना लेकर जंगल की तरफ लकड़ियां काटने चला गया। वह कुछ ही दूर चला था कि रास्ते में एक कामजोर बुधिया मिली। बुधिया ने राकेश से कहा, बेटा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। तुम्हारे थैले मैं कुछ खाना है तो मुझे खिला दो। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो भगवान भी तुम्हारी सहायता करेंगे। बुधिया की बात सुनकर राकेश ने बड़ी बड़ी आंखें बनाते हुए कहा, अरे बुधिया, तुम तो बहुत चालाक हो। मैं अपना भोजन तुमको खिला दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? चल हट जा मेरे रास्ते से। राकेश की बात सुनकर बुधिया को बहुत दुख हुआ। अब राकेश वहां से सीधा जंगल में चला गया और एक सूखा पेड़ काटने लगा। अभी उसने 2-4 कुल्हाड़ी चलाई थी कि कुल्हाड़ी उछलकर उसके हाथ पर गिर गई और राकेश के हाथ से खून बहने लगा। तब वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे कोई है, मुझे बचाओ, कोई बचाओ मुझे, अरे कोई मुझे बचाओ। लेकिन उस जंगल में उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आया। किसी तरह वह घर आ गया। मेरे बेटे को क्या हो गया बेटा? अब तुम आराम करो। इस जख्मी हालत में तुम जंगल में लकड़ियां काटने नहीं जा सकते। अगले दिन उसकी मां ने अपने दूसरे बेटे मुकेश को बुलाया। कहा, बेटा, तुम्हारे पिता बीमार हैं और तुम्हारा बड़ा भाई जख्मी हालत में पड़ा है, इसलिए अब तुम ही जंगल में जाकर लड़कियां काट कर लानी होगी ताकि हमारे घर का खर्चा चल सके। बेटा, मुझे उम्मीद है कि इस मुश्किल परिस्थिति में तुम अपने परिवार का साथ जरूर दोगे। और लकड़हारे की पत्नी ने मुकेश को भी बहुत अच्छा खाना खिलाया और साथ में पूरी सब्जी और मीठा दूध बांध दिया। मुकेश खाना और दूध लेकर जंगल की तरफ लकड़ियां काटने चला गया। वह कुछ ही दूर चला था कि उसे भी वहीं बुधिया मिली। बुधिया ने उसे कहा, बेटा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। तुम्हारे थैले मैं कुछ खाना है तो मुझे खिला दो। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो भगवान भी तुम्हारी सहायता करेंगे। बुढ़िया की बात सुनकर मुकेश ने उसे डांटते हुए कहा, चल हट जा।
मेरे रास्ते से भूख प्यार से मरती है तो मर जा। कौन सा तुम मेरे रिश्तेदार है जो मैं तुझे खाना खिलाऊंगा और दूध पिला दूंगा। अब जंगल में पहुंचकर मुकेश एक सूखे पेड़ को काटने लगा। अभी उसने एक दो कुल्हाड़ी ही चलाई थी कि कुल्हाड़ी उछलकर उसके पैर पर गिर गई और उसके पैर से खून बहने लगा। अरे कोई है क्या? यहां मेरी मदद करो, कोई मुझे बचाओ। वह जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन जंगल में उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आया। मुकेश किसी तरह अपने आप को संभालते हुए घर पहुंचा। ये क्या हो गया? ईश्वर, आप हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं? एक ही समय में मेरे दोनों बेटे जख्मी हो गए और मैं भी बिस्तार से लगा हुआ हूं। अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? अगली सुबह लकड़हारे का सबसे छोटा बेटा देवेश अपने माता पिता के पास पहुंचा और बोला, पिताजी, मैं भी आपका बेटा हूं। इस समय मेरे भाइयों जख्मी हालत में है और आपकी भी हालत खराब है। ऐसी स्थिति में आप तीनों ही जंगल में लकड़ियां काटने नहीं जा सकते। अगर आपकी आज्ञा है तो मैं जंगल में जाकर लड़कियां काट कर ले आऊंगा। अरे बेवकूफ, जंगल से जाकर लड़कियां काट कर लाना कोई आसान काम नहीं है। पिताजी, मैं शरीर से भले ही कमजोर हूं, लेकिन मुझ में हिम्मत है। मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि जो हिम्मत करके आगे बढ़ता है तो ईश्वर भी उसकी मदद करते हैं। अच्छा ठीक है, तुम भी जंगल में लकड़ी काटने जा सकते हो। देवेश कुल्हाड़ी लेकर उसकी माँ के पास पहुंचा तो उसकी माँ ने कहा, अरे बेवकूफ, क्यों जिद कर रहा है? जो काम मेरे लायक बेटे नहीं कर सके वो तू कैसे कर सकता है? जब तुझे भूख लगे तो ये सूखी रोटी खा लेना और पानी पी लेना। इससे ज्यादा तुझे और क्या ही चाहिए? तेरा पेट इसमें भर जाएगा। जहां माँ ने अपने बड़े बेटों को कमंडल में दूध और पूरी सब्जी देकर जंगल में भेजा था, वही देवेश को सूखी रोटी और पानी ही दिया। लेकिन फिर भी देवेश बहुत खुश था। सूखी रोटी और कमंडल में पानी लेकर देवेश जंगल की तरफ चल पड़ा। वह जंगल के किनारे पहुंचा ही था, उसे भी वही बुधिया मिली जो मुकेश और राकेश को मिली थी। बुधिया ने देवेश से कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखी हूँ, कृपया मुझे अपने ठेले से कुछ खाना खिला दो बेटा। किसी भूखे को खाना खिलाना तो बहुत पुण्य का काम होता है। अगर तुम मुझे खाना खिलाओगे तो ईश्वर भी तुम्हारी सहायता करेगा। माँ जी, आप तो मुझे बहुत कमजोर भूखी प्यासी लग रही है, लेकिन क्या करूं? मेरे पास कुछ अच्छा खाना नहीं है। मेरे पास तो सूखी रोटी है। अगर आप इसे खाना चाहते हैं तो बड़ी शौक से खाइए। इतना कहकर जैसे ही देवेश ने अपने ठेले को खोला तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं? ये सब कैसे हो गया? मेरी माँ ने तो मुझे सूखी रोटी और पानी दिया था, लेकिन मेरी पोटली में इतने पकवान कहां से आए? बेटा, ये सपना नहीं है, हकीकत है। तुमने मुझे गरीब लाचार बुधिया पर दया दिखाई, ये उसका फल भगवान ने दिया है। तुम्हारी सूखी रोटी पकवान बन गई और कमंडल में रखा पानी मीठा दूध बन गया। देवेश ने बुधिया को खाना खिलाकर जब जंगल की तरफ जाने लगा तो बुधिया ने देवेश से कहा, बेटा, मैं बहुत भूखी थी और तुमने मुझे खाना खिलाया है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मेरे साथ आओ बेटा। अब देवेश बुधिया के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद बुढ़िया एक पेड़ के पास खड़ी हो गई और बोली, जब मैं यहाँ से चली जाऊं तो तुम इस पेड़ को काट देना। तुम्हें यहाँ से एक ऐसी चीज मिलेगी जो तुमने पहले कभी भी नहीं देखी होगी। वो तुम्हारे बहुत काम आएगी और हो सकता है कि उसकी वजह से तुम्हारी किस्मत बदल जाए। इतना कहकर बुधिया वहां से चली गई। जब वह बुढ़िया देवेश की नजरों से ओझल हो गई, तब देवेश पेड़ पर जोर जोर से कुल्हाड़ी से वार करने लगा। वह दुबला पतला और कामजोर था, फिर भी उसने हिम्मत दिखाई और उसने कुछ समय में
पेड़ को काट दिया। देवेश के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उसने देखा कि पेड़ के तने में एक बहुत ही सुंदर सी सुनहरी चिड़िया बैठी है। अगर मैं इसे बाजार में बेच दूं तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इससे तो हमारी किस्मत बदल जाएगी और हम अमीर हो जाएंगे और मेरे माता पिता को जंगल में लकड़ियां काटने नहीं आना पड़ेगा। यही विचार करके देवेश उस चिड़िया को लेकर शहर की तरफ जाने लगा। शहर वहां से बहुत दूर था, इसलिए उसे वहां पहुंचते पहुंचते रात हो गई और सारी दुकानें बंद हो गईं। अब इस हालत में वह वापस घर नहीं जा सकता था, इसलिए उसने सराय वाले के पास जाकर कहा, भाई साहब, क्या मैं आपके यहाँ रात्रि में विश्राम कर सकता हूँ? आपका जो भी करेगा बनेगा वह मैं आपको सुबह दे दूंगा। ये सरैया मैंने इसलिए बनाया है ताकि तुम जैसे मुसाफिर यहाँ आओ और विश्राम करो। तुम आराम से यहाँ रात गुजार सकते हो। इस कहानी का पार्ट 2 जल्द ही इस चैनल पर प्रकाशित कर दिया जाएगा। कहानी का वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।